गांव में साक्षी और मित के स्कूल का तेजी से विकास हो रहा था। शिक्षा का उजाला अब हर घर तक पहुंच रहा था और लोग साक्षी की सराहना करते नहीं थकते थे। गांव में हर लड़की और लड़का स्कूल जा रहा था और उनके चेहरों पर आशा की चमक देखने लायक थी। साक्षी और मित ने मिलकर शिक्षा को और सशक्त बनाने की योजना बनाई। उन्होंने सामुदायिक स्थलों पर कार्यशालाएं आयोजित की, जहां गांव के लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करके अपने ज्ञान को बढ़ावा सकते थे। मित ने कृषि संबंधी जानकारियों पर विशेष ध्यान दिया ताकि किसान नई तकनीकों से अपनी फसल उगा सके। साक्षी के स्कूल में लड़कियों से लेकर छोटे बच्चों तक ने अपनी शिक्षा का महत्व समझा और वे पढ़ाई के प्रति उत्सुक रहने लगे। गांव की महिलाओं ने भी साक्षी के नेतृत्व में सिलाई, कढ़ाई और अन्य कौशल सीखने के लिए कार्यशालाओं में शामिल होना शुरू किया। हालांकि विजय ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी योजनाओं में बदलाव किया और गांव से बाहर के लोगों के साथ मिलकर एक नया जाल बुनने का निर्णय लिया। एक दिन उसने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और कहा, हम साक्षी और उसके स्कूल को कभी सफल नहीं होने देंगे। हमें उसे कमजोर करना होगा ताकि वह अपने मिशन में असफल हो जाए। विजय की योजना थी कि वह गांव में अफवाहें फैलाएगा कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां केवल शहरी जीवन की ओर आकर्षित हो रही है और वे अपने परिवारों की जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ रही है। उसने इस विचार को फैलाने का काम शुरू किया। सोशल मीडिया और बाहरी लोगों की मदद लेकर विजय ने एक नारा फैलाया, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी पहले। यह नारा सुनकर कुछ ग्रामीणों ने भ्रमित होना शुरू किया। उनका मानना था कि शिक्षा के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने साक्षी के स्कूल के महत्व पर सवाल उठाने लगे। इस बीच साक्षी ने गांव में एक खुली सभा का आयोजन किया। उसने सभी लोगों को निमंत्रण दिया ताकि वे अपनी चिंता व्यक्त कर सके। उसने सोचा कि अगर लोग अपनी समस्याओं को व्यक्त करेंगे तो वह उन्हें सही तरीके से समझा सकेगी। साक्षी ने अपनी बात शुरू की, मेरे प्रिय साथियों, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए है, बल्कि पूरे समाज की प्रगति के लिए जरूरी है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अवसर मिले। आइए हम मिलकर इस दिशा में आगे बढ़े। सभा में कई लोग अपनी राय रखने आए और उन्होंने साक्षी के प्रयासों की तारीफ की, लेकिन विजय के समर्थकों ने भी वहां अपनी आवाज उठाई। एक पुराना आदमी खड़ा हुआ और कहा,
कि तुम सही कह रही हो साक्षी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों को घर का काम करना आना चाहिए। साक्षी ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और कहा, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ कि घर का काम करना भी आवश्यक है, लेकिन नहीं, यह नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ घरेलू कामों में ही सीमित रहे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी लड़कियों को अपनी क्षमता को पहचानने और अपने सपनों का पूरा करने का अधिकार मिले। उसके उत्तर ने कई लोगों को, बल्कि विजय के समर्थकों का सिर झुका दिया, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने सभा के बाद अपनी योजना में तेजी लाने का निर्णय लिया। विजय ने गांव के कुछ लोगों को अपने अधिकारिता और धन का लालच देकर उनकी मदद लेने के लिए तैयार किया। वह उन्हें यह समझाने में सफल रहा कि साक्षी का स्कूल केवल उनकी पारिवारिक जीवन में बाधा डाल रहा है और उन्हें उसे बंद कराने के लिए समर्थन करना चाहिए। साक्षी और मीत ने विजय की इस योजना को समझ लिया और खुद को तैयार किया। उन्होंने अपने स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने का तय किया, जिसमें गांव के बच्चों द्वारा नाटक, गीत और भाषण दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम को शिक्षा का महोत्सव नाम दिया गया और यह सभी के लिए खुला था। साक्षी ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि लोग साक्षी की योजनाओं, उनके प्रशिक्षण, दृष्टिकोण और उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ को समझ सके। मीत ने कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया। जब दिन आया, कार्यक्रम की तैयारियां धाम धूम से हुई। गांव वालों ने नाटक के लिए अपने बच्चे तैयार किए और साक्षी ने बच्चों के साथ मिलकर रिहर्सल की। जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। साक्षी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, प्रिय ग्रामीणों, आपका स्वागत है, जहां हम शिक्षा के महत्व को समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सभी अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं और यह तभी संभव है जब हम सब उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करें। बच्चों ने अपने नाटक से साक्षी की शिक्षा विधि और उसके महत्व को बखूबी प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे शिक्षा केवल स्कूल में पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें सही और गलत का ज्ञान भी देती है। कार्यक्रम के अंत में साक्षी ने सभी को धन्यवाद कहा और यह संदेश दिया कि शिक्षा हमें अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवर्धन करती है। कार्यक्रम के बाद विजय ने एक बार फिर
प्रयास किया। उसने कुछ नकारात्मक बातें फैलाना शुरू किया कि यह स्कूल केवल शिक्षा का एक धुंधला रूप है। लेकिन गांव वाले शिक्षा के साथ खड़े हुए। उन्होंने विजय के प्रति अपनी नाखुशी व्यक्त की और साक्षी का समर्थन किया। साक्षी की मेहनत रंग लाई। विजय की हर चाल को अब पहले से ज्यादा समझदारी और एकता के साथ नकारा जाने लगा। विजय ने जब देखा कि उसकी स्थिति ढल रही है, तो वह अपनी अंतिम चाल चलने की सोचने लगा। एक दिन विजय ने साक्षी को एक व्यक्तिगत नोट भेजा। उसमें लिखा था, यदि तुम अपने स्कूल को बंद नहीं करती तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम्हारी शिक्षा के पीछे तुम्हारी समस्या है। तुम हमारे समाज के लिए खतरा बन गई हो। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहती हो। साक्षी ने यह नोट पढ़कर मित के पास गई। उसने कहा, मित, मुझे विजय की ओर से एक नोट मिला है। वह मुझे और हमारे परिवार को धमका रहा है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। मित ने साक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम विजय की चालों का सामना करेंगे। हमें गांव के सभी लोगों को बताना होगा कि वह तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। एकजुटता में ही शक्ति है। साक्षी ने मित की बातों को ध्यान में रखा। उसने गांव वालों से यह बात साझा की। उसने कहा, अगर हम एकजुट रहेंगे तो विजय हम पर हावी नहीं हो सकेगा। हमें एक साथ खड़ा रहना होगा। सभी सहमत हो गए। अब साक्षी ने पुलिस के साथ मिलकर न केवल साक्षी के बचाव के लिए बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। उसने विजय की हर चाल का विरोध करते हुए पुलिस को घटनाओं की जानकारी दी। कुछ ही समय में विजय की साजिशें पुलिस के पास पहुंची। एक दिन पुलिस ने विजय को गांव में बुलाया और उसे साक्षी और मित के खिलाफ हो रही हरकतों के लिए चेतावनी दी। पुलिस ने कहा, हम तहे दिल से साक्षी और उनके स्कूल के समर्थन में है। अगर आपने कोई और चाल चली तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह सुनकर विजय का चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने समझ लिया कि साक्षी और उनके स्कूल को खत्म करने का उसका हर प्रयास असफल हो चुका है। उसने हार मानते हुए गांव छोड़ने का निर्णय लिया। साक्षी और मित की मेहनत रंग लाई। गांव की महिलाओं ने शिक्षा की नई मिसाल कायम की। अब न केवल लड़कियां बल्कि लड़के भी साक्षी के स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। समय बीतता गया और साक्षी और मित ने मिलकर
अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए। अब गांव में एक नई सोच विकसित हो चुकी थी, जहां सभी बराबरी की दृष्टि से एक दूसरे के साथ खड़े थे। साक्षी ने अपने संस्थान को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल अपने गांव के लड़के लड़कियों को ज्ञान दिया, बल्कि उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया। जैसे जैसे समय बीतता गया, साक्षी का नाम केवल गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी मशहूर हो गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्रों में और अधिक काम करना शुरू किया और कई अन्य गांवों में भी स्कूल की स्थापना की। अब साक्षी और मीत अपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार ना माने। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, प्यार और एकता पे जीत हमेशा सुनिश्चित होती है। क्या साक्षी और मीत के संघर्ष की यह कहानी समाप्त होती है या आगे भी कुछ नया सामना करना पड़ेगा? इस कहानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बने रहे अगले भाग में। दोस्तों, अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मेहनत करके आपके लिए मज़ेदार कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप वॉचिंग।